38 दिन में समाप्त कराने का ठेका लिया है, बन गया था। चलिए आगे सवाल लिखिएगा। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? अगला सवाल, एक पानी की टंकी का एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। 15 मिनट में भरता है। फुल स्टॉप। बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? अगला सवाल, सत्रह दशमलव पांच मीटर ऊंचे 17.5 मीटर ऊंचे 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। 40.25 मीटर लंबी है। 40.25 मीटर लंबी है। फुल स्टॉप। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। 28.75 मीटर लंबी होगी। 28.75 मीटर लंबी होगी। अगला सवाल, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। 70 बार लपेटी जा सकती है। फुल स्टॉप। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी?
कितनी बार लपेटी जाएगी। अगला सवाल, यदि यदि 4.5 मीटर लंबी यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़, लोहे की एक समांग, स्व ममाकार अंस्वर गो, समांग, एक समांग छड़ का भार, एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, 17.1 किलोग्राम हो, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। अगला सवाल, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा 0.8 सेंटीमीटर द्वारा 8.8 किलोमीटर को 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए, तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। अगला सवाल, भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। फुल स्टॉप। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। किस स्केल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन भी लिख लीजिएगा इसमें। ए नंबर में 1:15 × 10 पर पावर 6। बी नंबर ऑप्शन में है 1:20 × 10 पर पावर 6। सी नंबर ऑप्शन में है 1:25 × 10 पर पावर 6। और डी में है 1:29 × 10 पर पावर 6। लिख दिया ऑप्शन।
लिखे। आइए इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर 2/3 भाग हम लोग यहाँ पर काम हो चुका है, शेष कितना बचा बता सकते हैं आप लोग? कैसे निकालते हैं भाई? तो 1 - 2/3 है ना होता है। पूरा काम कितना? 100% का बोध होता है। इसे हम लोग 2/3 हम लोग घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे? नीचे में 1 और 3 कैल्सियम कितना होगा? 3। 1 से 3 बार में 3 है काम, और 3 से 1 बार में 1 गुना 2 कितना हो गया? 2 है। घटने के बाद 1/3 देगा। आ रहा समझ में? यही काम हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट में निकाल सकते थे। शेष कैसे भाई? दोनों का डिफरेंस कितना कितना होगा? 1। अब बटे नीचे वाला तो रहेगा। आ रहा समझ में? कैसे देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर 5/7 हम लोग घटाएंगे किसमें? 1 में। यदि इतना भाग काम हो चुका है, इतना भाग काम हो जाए, टंकी भर जाए, इतना भाग हम लोग खा लिए हैं, आ रहा समझ में? तो शेष कितना बचा? इस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो शेष कैसे निकलेगा? तो हम लोग 1 - 5/7 तो निकाल ही सकते हैं बाय प्रोसेस, नहीं लग रहा है? तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 1 से 7 बार में 7 है कम, और 7 से आ रहा समझ में? आ रहा है? 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में, और 1 गुना 5 कितना हो गया? 5 है, और 7 में 5 जाएगा 2, और 2 बट्टे कितना होगा? लग रहा है कल मेला देखने गए ना साहब, इसीलिए फटाफट समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है इसमें? इस वाले बात को हम लोग इतना चौड़ा नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पर नहीं कह देंगे भाई शेष भाग, शेष कितना अंतर बोलिए, अब बटे कह देंगे हम लोग नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे 3 बटे हम लोग 3/11 भाग, तो शेष कितना जल्दी जल्दी बोलिए? नहीं लग रहा है इसमें? अंतर बटे नीचे वाला, समझ रहे हैं सब बात? ये सब सिखाए थे। चलिए फिर से इस बात को देख लिए, ठीक है? इस बात का इसमें प्रयोग होगा, इसलिए हम लोग पहले काम में सीख ले ताकि वहां पर दिक्कत आप लोगों को एकदम नहीं हो। देखिए सवाल में क्या कह रहा है? 1 बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, ये नहीं कह रहा है सवाल में। 1 बाल्टी का कितना भाग भाई? 4/9 भाग। इतना भाग भरने में जानते हैं इसको कितना टाइम लगता है? कितना मिनट? 1 मिनट। बहुत सुंदर। तो एक भाग कहने का मतलब कितना है बोलिए आप लोग? नहीं, एक कहने का मतलब संपूर्ण काम का बोध होता है। 100%, 100% काम मतलब पूरा काम फिनिश। ये कौन सी भर रहा है? बाल्टी भर रहा है ना। एक कहने का मतलब संपूर्ण बाल्टी का बोध करा रहा है। एक से कम है, गौर से देखिए, है ना यार? एक मतलब क्या होगा? पूरा काम। जो भी पूरा काम हो रहा होगा क्या होगा? पूरा काम 100% होता है। 100% को हम लोग कितना बोलते हैं? एक। टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या होता है? एक मतलब संपूर्ण काम का बोध करा देता है। अब परसेंटेज लाभ आने में हम लोग बात क्या करेंगे? 100%। 100% मतलब क्या होगा? पूरा, उसमें भी पूरा 100% फिनिश। नहीं लग रहा है इसमें? ये एक काम फिनिश, एक बतिया है। तो यहाँ पर एक भाग कहने का मतलब पूरा 100 बाल्टी भरने में कितना टाइम लगेगा यह निकाल सकते हैं आप। कैसे भाई? 1 बटे कितना होगा? 4/9 इतना मिनट। इसको हम लोग फरिया देंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा तो उल्टेगा। कितना होगा बोलिए ना? 9 बटे कितना? 4 मिनट। मतलब 100 बाल्टी भरने में कितना? 9 बटे 4 मिनट। 2 बाल्टी भरने में उतना क्या होगा? उतना गुना 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग कोई पूर्ण संख्या मान लें, जैसे 1 बाल्टी भरने पर 5 मिनट लगता है। 2 बाल्टी भरने में कितना? तो 5 गुना 2। 3 बाल्टी भरने में कितना? 5 गुना 3। जैसे 1 बाल्टी भरने में इतना मिनट, तो 2 बाल्टी भरने में इतना गुना 2 मिनट। 3 बाल्टी भरने में इतना गुना 3। 4 बाल्टी भरने में इतना गुना 4। आधा बाल्टी भरने में इतना गुना आधा। 3 पौवा बाल्टी भरने में इतना गुना 3 पौवा। 3/4 को हम लोग 3 पौवा बोलते हैं। आइएगा, तो शेष भाग, यही ना कह रहा सवाल में, शेष कितना बचा बोलिए? तो 5/9 भाग भरने में सवाल का था कितना टाइम लगेगा? हम लोग देखिए ना, 9/4 और गुना कितना हो गया? 5/9। इतने मिनट लगेगा। इसको कैलकुलेट करने में जो टाइम लग जाए, समझ में? यहाँ से 9 खत्म होगा। आगे बढ़ने के बाद हम लोग कितना? 5/4 मिनट। इसी को हम लोग और अच्छा ऑप्शन के हिसाब से काम कर लेंगे। 1.1/4 मिनट भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग 1 मिनट और 1/4 मिनट है ना, इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे, कितना सेकेंड हो जाएगा? कितना बार में बोलिए? 15। तो हम लोग कह देंगे भैया 1 मिनट 15 सेकेंड।
ऑप्शन या तो यहाँ छोड़ेगा आंसर, या तो यहाँ छोड़ेगा, या फिर यहाँ आंसर छोड़ेगा, कहीं और जैसा ऑप्शन रहेगा हिसाब से काम कर देना है। क्या कोई डाउट है इसमें? आराम से लिखिएगा, अगला सेम सवाल है, प्रयास कर सकते हैं। क्या शांति में ला गए थे? हाँ हाँ, पूरा मतलब खाए हुए खाली घूम के चले आए, खाए हुए ना। पैसा वैसा ना रहते सब बोल देना कि दूध खराब, अच्छा नहीं बनाया था, पूरा घूम के देख। लिखे, समझ में आता है? थोड़ा बीच में आप लोग इसी देर थोड़ा बहुत पूरा समझ वो वाले बैच में आता होगा। स्टार्ट करेंगे ना अब मैथ में, तब फिर और अच्छे समझ में आएगा उस वाले बैच में, स्टार्टिंग वाले में। दिक्कत हो रहा है इसमें, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन में है, क्लियर? दोस्त सब आइए देखिए, तो अगला सवाल दिखाता है आप लोगों को। अगला सवाल में कहीं कोई अंतर नहीं है, इसी तरह का काम करना है। क्या बोल रहे सवाल? बोलिए। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग, कितना भाग? 3/16 भाग भरने में कितना मिनट लगता है? बोलिए। 15 मिनट। सवाल में कह रहा बाकी टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? हम लोग बोले रुकिए पहले, एक भाग भरने में कितना समय? तो 15 बटे कितना? 3/16 उल्टे का नहीं? बोलिए। तो 15 गुना कितना गया? 16 बटे 3 से 5 बार में 16 पंचे। इतना तो बात भाई क्लियर हो गया। एक टंकी पूरा भरने में कितना? 80 मिनट लगता है। 2 टंकी भरने में 80 गुना 2, 3 टंकी भरने में उतना गुना 3। लेकिन कह रहा शेष भाग, बाकी टंकी, बाकी मतलब कितना? 3/16 ना भाग बचा हुआ है, इतना भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 80 गुना कितना? 3/16, 16 पंचे 5 के ही 15 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा। शेष भाग। कोई दिक्कत? इस शेष कैसे आया समझ में आ रहा है? सब घटा दिए। ओहो, यहाँ देखिए 13 बटे गड़बड़ा गया, 3/16 तो शेष कितना होगा? बोलिए आप लोग, बोलना चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या होगा? 13 और यहाँ से 16 पंचे 80, 13 पचे, बस थोड़ा सा सुधारना है। क्लियर हुआ? 13 पचे 65 मिनट में शेष भाग भर जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल देखना है। आगे समझ में बना भी लिए थे, फिर भी नहीं बोले थे, हम वहां गलत निकाले थे। नहीं मिटा दें? क्या कोई दिक्कत? जाना है, मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें दोस्त, मिटा दें। चलिए ठीक है, दिक्कत जहां वहां बोलना है। अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बोलिए ना अगला सवाल। हाँ देखिए, जानते हैं इस सवाल में हम लोग सीखेंगे, जरा एकदम आप लोग पहले नहीं लिखिएगा। सवाल में कह रहा 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर है, ठीक है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी? ध्यान देना है, हम इसमें गलती करते हैं, ठीक है। आप लोग उस गलती को देखिएगा, फिर से हम गलती पहले करेंगे तब आप लोग बताएंगे यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं।
हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 17.5 मीटर। इतना मीटर एगो ध्वज दंड, ध्वज दंड मतलब समझते हैं ध्वजा, ध्वज दंड, ध्वज मतलब ध्वजा और दंड मतलब वही बांस जो हम लोग लगाते हैं उसमें लाठी। तो कह रहा ध्वज दंड की परछाई, परछाई समझ रहे ना, परछाई क्या होता है कि छैया नहीं, ये नहीं होता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखिएगा कभी आप लोग रोड लाइट में गए होंगे आप लोग, तो वह सूर्य के विपरीत में परछाई बनता है, तो लाइट के विपरीत में परछाई बनेगा। जैसे इधर हम खड़ा है ना, पीछे पर परछाई बनेगा, नहीं आगे नहीं बनेगा। तो रोड लाइट में आप लोग कभी देखिएगा, जैसे यहाँ पर लाइट जल रहा है तो हम लोग यहाँ पर दूर में रहेंगे तो लंबा परछाई बनेगा, धीरे धीरे इसके नजदीक आएंगे परछाई भी घटते जाएगा। एक समय आएगा जैसे लाइट के हम लोग नीचे मांगे उस पर चढ़ जाते हैं, परछाई पर चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखिए ऊंचा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये है कि हम लोग पर नीचे हो जाएगा। अब फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना हम लोग तो परछाई आगे हो जाएगा, इसलिए कि वहां से हम लोग उसका प्रकाश हम लोग छेक लेते हैं ना, उसी का प्रतिबिंब बन जाता है। अरे समझ में, ऐसे ऐसे जैसे हम लोग लंबा होंगे फिर हम लोग का परछाई क्या होगा, लंबा हो जाएगा, और हम लोग आगे जाएंगे फिर अंधेरा में परछाई क्या होता है, खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, लेकिन बहुत लंबा बन जाता है। लंबा बनेगा तो फिर महिनियान हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। तो बात यहाँ पर देखिए 17.5 मीटर परछाई के लिए ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई कितना बनता है बोलिए, 40.25 मीटर। परछाइयां बड़की बन जाता है, देख रहे हैं कि नहीं। 17.5 मीटर यदि हम लोग का ढांचा है तो परछाई कितना बनेगा, 40.25 मीटर। तो 1 मीटर हम लोगों का, 1 मीटर ऊंचाई यदि हम लोगों का होगा, वास्तविक ऊंचाई क्या है, वास्तविक ऊंचाई ना है ये वास्तविक, तो ये क्या होगा परछाई, इतना मीटर परछाई लिखना नहीं है, बना क्या आप लोगों को, इतना मीटर वास्तविक ऊंचाई यदि होगा तो परछाई कितना बनेगा, 40.25 अब बटे कितना 17.5। यदि 1 मीटर रियल डिस्टेंस चाहिए, रियल ऊंचाई इसका हाइट होगा तो इतना परछाई। अब सवाल में कहा जानते हैं क्या, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन, कितना ऊंचाई ये पूछ रहा है, जिसकी परछाई कितना 28.75 मीटर, तो परछाई उधर लिखा रहा है, फंस गया ना यहाँ पर। 28.75 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 28.75 क्या रियल हाइट है, 28.75 मीटर रियल नहीं, परछाइयां है। यदि यहाँ पर रियल देता 28.75 रियल बोलता तब हम लोग परछाई निकाल लेते, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये काम गलती कर दी। अब फिर यही काम करेंगे, देखिएगा इस वाले काम को काहे कि समझ में आ रहा है। यहाँ देखिएगा हम लोग सवाल को देखते हैं, इसमें 17 इसमें तीन गो डिजिट दिया हुआ है ना, तीनों क्या क्या कैसे सेट करना होता है इस बात को हम लोग देखते हैं। 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई कितना, 40.25 क्या है परछाई है, 17.5 मीटर क्या रियल ऊंचाई है, वास्तविक ऊंचाई है। आगे बढ़ते तो यहाँ पर फिर कहा कि जानते हैं इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर होगा, परछाई दिया हुआ है। तो 3 डाटा में से 2 डाटा परछाई का है, 1 रियल का है। तो जो बेसी देगा वो अपने तरफ में रखेंगे हम लोग, नहीं बेसी वाला अपने तरफ रखेंगे। तो 2 बार क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ यदि रियल डिस्टेंस देता कि 28.75 हम लोगों का ऊंचा घर है, तो परछाई कितना बनेगा तो हम लोग तब निकाल लेते, 1 मीटर के लिए इतना परछाई, 28.75 में कितना परछाई, लेकिन यहाँ परछाई दिया हुआ है, तब बोलेंगे रुकिए इसी बात को हम अब उलटते हैं, सेम कंडीशन होगा, उलटेंगे बात। हम लोग बोलेंगे 40.25 मीटर परछाई बनाने के लिए कितना वास्तविक ऊंचाई चाहिए बोलिए। ये हम लोगों के पास जो मटेरियल रहता है उसके हिसाब से काम समझ में आ रहा है, काम समझ में आ रहा है, ये काहे गलती हो गया। अब इसमें कहा 1 मीटर हम लोगों के पास यदि परछाई होगा तो कितना रियल में ऊंचाई होगा, निकाल सकते हैं। 17.5 बटे कितना, इतना मीटर हम लोगों का रियल ऊंचाई होगा, वास्तविक ऊंचाई होगा। तो कह रहा हमारे पास परछाई है तो कितना परछाई, 28.75 इतना मीटर हम लोगों के पास परछाई है, तब रियल कितना होगा ये बता देंगे, बता दिए ना। लेकिन वहां पर वही चीज नहीं हो पा रहा था, वहां पर रियल देगा तो हम लोग परछाई निकाल देंगे, लेकिन यहाँ परछाई दिया है तो रियल निकालना है। तो जो बेसी बार देगा अपने तरफ, परछाई यहाँ पर भी लगाए, परछाई अपने तरफ भी रखें। इस वाले परछाई से हम लोग क्या होगा, रेट निकाल लेंगे, 1 का मान निकाल लेंगे, इस तरह परछाई का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। अरे समझ में, इसका भी मान निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पर कितना होगा 17 है, ठीक से लिखिए 17 कितना हो गया 5 बटे 40 कितना 25 और गुना क्या होगा बोलिए
28.75 मीटर। कैलकुलेशन तो हम ही करना होगा, निकाले हैं कितना? 12.5 मीटर। क्या छोड़ दें, कटा दें? बोलिए, कटा दें? कटाना होगा, ये कटा लीजिएगा। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है इसमें? कटा दें, कट जाएगा। चलिएगा, तब आगे हम लोग इसको एक आध गो और तरीके से देख लेते हैं। हाँ, अनुपात से बना देंगे। देखिए ना, हम लोग इसी सवाल को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे कैसे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। समानुपात आप लोग पढ़े ना, अनुपात समानुपात। उसमें क्या देखना है कि सवाल में हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी, जरा ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी समानुपात है 80 अनुपात डी। मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही इसके और इसके बीच में भी संबंध होना चाहिए। क्या बता रहा समझ में? यहां पर यदि हम लोग यहाँ पर देखिएगा भाई अनुपात बहन है, यहां पर भी क्या होना चाहिए? भाई अनुपात बहन होना चाहिए। क्या बता रहा समझ में? क्या बोल रहे हैं? दोनों में संबंध क्या सेम है ना? आदमी भले अलग अलग हो, ये हमारा भाई बहन है, ये आपका भाई बहन है, लेकिन दोनों में संबंध वही ना है। यहाँ पर हमारा फुफ्फा और यहाँ पर हम होंगे, यहाँ पर आपका फुफ्फा और आप होइएगा, उल्टा नहीं करना है। यहाँ पर भाई बहन है, यहाँ पर बहन भाई नहीं होना चाहिए, भाई ये बहन होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समान अनुपात। संबंध क्या होना चाहिए? समान में। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस बात को हम लोग यदि जानते हैं तो यहां से भी हम लोग उसी स्टाइल में इसको फिट कर लेंगे। सवाल में हम लोगों से क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा है, क्या जानते हैं कि 17.5 मीटर ऊंचे, कितना ऊंचा है? 17.5 मीटर ऊंचे ध्वजदंड की परछाई कितना बनता है? 40.25। 40। अब यहां देखिएगा, ये रियल है और यह क्या है? इमेज है ना? समझ रहे हैं दोस्त? इधर रियल, इधर क्या है? इमेज है, ठीक है। तो इधर भी हम लोगों का पहले रियल फिर इमेज होना चाहिए। और यहां पर सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई? 28.75 मीटर परछाई दिया है। तो रियल कितना है बोलेंगे? नहीं जानते, एक्स। रियल की जगह पर नहीं पता था एक्स, अब परछाई की जगह पर कितना? 28। बोले कोई और इसमें? तो इसमें क्या होता है कि अनुपात के बीच में हम लोग समझ आते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अंतर पदों। अंदर में कितना होगा? बोलिए 40.25 गुना कितना होगा? एक्स। ये जो लोग समानुपात पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं है। 17 कितना आ गया? 5 और गुना कितना आ गया? 28.75। इसलिए एक्स बराबर कितना होगा? तो हम लोग वही 17.5 और गुना 28 कितना हो गया भाई? 75 और बटे कितना हो गया? 40.25। इसी को कटा करके हम लोग कितना? 12.5 निकाले हैं। कितना मीटर? एक्स एक्स मतलब क्या होगा? रियल डिस्टेंस होगा। क्या ये समझ में? कोई दिक्कत है इस सब में? क्लियर हो गया? ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। बाकी हम लोग एक ही वाला भी नियम देख लिए। कोई दिक्कत है? पूरा क्लियर हुआ? अगला भी बना सकते हैं हम लोग। आइए ना देखते हैं। क्लियर हुआ? समझ में? दोनों समझ लिए? दोनों समझ लिए? ज्यादा समझ में कौन आया? ऊपर वाला। इसको ऊपरे भेज देना है ना। मिटा दें? मिटा दें? मिटा दें? नहीं, लिखिए। लिख लिए? मिटा दें? यस सर।
अगला सवाल देखें, बोलिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कह रहा है एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है, परेशान ना होना। इसमें टाइम एंड वर्क का कॉमन सेंस इसमें प्रयोग कर दिया है ना, एक ही नियम का ही प्रयोग कर दिया है। देखिए यहाँ पर, लेकिन थोड़ा होशियारी से सवाल में कह रहा है एक निश्चित लंबी की रस्सी, एक निश्चित लंबाई की रस्सी, निश्चित लंबाई का रस्सी समझ रहे हैं आप लोग। 10 हाथ का रस्सी लेंगे 10 हाथ का रस्सी होना चाहिए। 20 हाथ का लेंगे तो 20 हाथ का, मतलब फीट में भी बात कर सकते हैं। 20 फीट का है तो 20 फीट का रस्सी, 10 फीट का, 30 फीट का, मतलब एक निश्चित लंबाई होना चाहिए। क्या समझ गए आप लोग। किसी भी नाप का 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, लेकिन हाँ दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में, सब कंडीशन में क्या होना चाहिए, रस्सिया वही होना चाहिए, उतने मोटाई भी होना चाहिए। ठीक है। तो सवाल में कह रहा है एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर, बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक वो देखिएगा, हम समझा देते हैं, फिर फोटो समझा देते हैं। ये बेलन ऐसे ना होता है ना, लकड़ी का देखते हैं, गोलका वाला सिल्ली सब उसी से। इसका जानते हैं रेडियस सवाल दे रखा है, कितना रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पूरा व्यास कितना, व्यास जो भी हो जाए, 14 सेंटीमीटर समझ रहे हैं आप लोग। मतलब इसका हम लोग यहाँ पर गोलाई हम लोग देखेंगे तो इसका, इसमें क्या कहते हैं, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर का लास्ट एकदम पूरा, एकदम यहाँ पर पूरा फिट हो जाएगा ना, लग रहा है इसमें। ये बेलन हो गया। इस वाले पर रस्सी हम लोग ऐसे लपेटते हैं, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से कई बार 70 बार लटकाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। लाठी पर करके हम लोग खेल खेल में नहीं होता है, रस्सी उस पर चढ़ा दिए। आजकल देखते हैं मोटरसाइकिल के लेग गार्ड वगैरह में क्या करता है, अच्छा लगने के लिए करका रस्सी पूरा लपेट देता, देखे हैं इस तरीके से। तो वही चीज इसमें भी कर रहा है। ठीक, तो कई बार लगता है। तो सवाल में अब क्या कहा जानते हैं, 70 बार। यदि रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। यही रस्सी है, इसी को खोल लिया आज। इस बार देखिएगा यहाँ पर, पहले सवाल समझेंगे तब बनाएंगे, टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। इसका रेडियस कितना है बोलिए आप लोग, 20 सेंटीमीटर का इस पर होगा। इस पर हम लोग यदि इस तरीके से लपेट, वही रस्सिया, तो कै बार लपटाएगा, ये पूछ रहा है। सवाल समझे आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें बोलिए ना, आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, ये बताइए 70 बार से बेसी लपटाएगा कम लपटाएगा, छोड़िए कम लपटाएगा बेसी, बेसी लपटाएगा तब। तो बेसी कैसे बोलता है, उसे बोलता है कम लपटाएगा, आप बोलते हैं बेसी। कै बार लपटाएगा बोलिए आप ही बताइए, बेसी बार लपटाएगा इस पर कि कम बार। मुंह पर से हाथ हटावा नहीं, बोलिए ना बेसी बार कम बार, कुछ बोल देना बेसी कम, दिमाग लगा करके। कितना बार लपटाएगा, बेसी की कम, कम बार लपटाएगा। राउंड कमे बार में, कमे बार से खत्म हो जाएगा कि बेसी बार लगेगा, बोलिए। कम बार, बेसी बार, कम, बेसी, तो पता नहीं चलता क्या नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं, इससे मोटा ये कि इससे कौन, दोनों से कौन मोटा है बोलिए, नीचे वाला मोटा है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो इसका गोलाई ना बढ़ेगा, रेडियस पर निर्भर करता है। अब उसका रेडियस बढ़ेगा तो गोलाई नहीं बढ़ेगा। अब जितना मोटा गोल होगा उतने लंबा लंबा राउंड लगेगा। 1 2 राउंड की संख्या उससे कम में ना होगा इसमें, क्या समझ रहे। तो लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट निकालना है कै बार, तो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग कह देंगे। देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले पर हम लोग लपटते कै बार, 70 बार लपटाता। कितना बार, 1 सेंटीमीटर वाले पर लपटाएगा कितना बार, 70/14, 70 गुना 14, 70/14 ना, 5 बार ना, ऐसा होगा भी नहीं। और 14 सेंटीमीटर वाला पर 70, और पता रखा ऐसा लिए दूसरा 5 बार, इतना न्याय हो जाएगा। इतना मोटका पाइप पर लपेट रहे हैं कितना, 70 बार। एगो है चौक पर लपेट रहे हैं कितना, 5 बार। ये कैसे होगा, जादू वाला बात हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, होगा अभी कभी ऐसा। तब हम लोग करेंगे जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, ढेर बार, ढेर मतलब क्या होगा गुना, तो 70 गुना कितना हो गया 14, इतना बार। अब 2 सेंटीमीटर का बार इतना बटे 2, 3 सेंटीमीटर का बार इतना बटे 3, लेकिन है कितना सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर कितना बार, तो 70 गुना 14/20, 1 शून्य खत्म, 2 से 7 बार में तो होते
49 बार में जानते हैं रस्सी खत्म हो जाएगा इस वाले पर। उसमें 70, इसमें कितना 49। क्लियर हुआ? बात समझ में आए? कोई दिक्कत इसमें तो बताइएगा। क्लियर हो गया? तब छोटा सा बात बताना, इसे बात नहीं जानते हैं? जानते हैं कि सब खुब्बे काम होता है, प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? साइकिल देख रहे हैं क्या? टेंशन लेना, इसी तरह कार से उतरिएगा एकदम पूरा धड़ धड़ करके आइएगा, वो भी समय आ जाएगा। आज एक बच्चे का ग्रेजुएशन लेवल में सर बिहार एसएससी का कोई थर्ड फेज या कुछ रिजल्ट निकला था। एक बच्चा बता रहा था उसका रिजल्ट हो गया है, फाइनल मेरिट था। बिहार एसएससी बोला ग्रेजुएशन लेवल वाला, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट होता है ना मेरिट का, उसी में बताया। पूर्ण जानकारी हमको नहीं दिया है, इसलिए उसके बारे में पूरा नहीं बता रहा है। बिहार का या फिर और कोई फॉर्म होगा, ग्रेजुएशन लेवल वाला ही है। वो बोला कौन भूमि सुधार कर्मचारी, इस तरह का कुछ हुआ। हाँ, कंफर्म जानकारी आने के बाद आप लोगों को बताएंगे। इसको लिखे आइए ना, देखते हैं हम लोग, बात करते हैं। मिटा दे इसको, अगले सवाल पर आए हम लोग। अगले सवाल में क्या कह रहा है बता दीजिए। हाँ देखिए ना, समांग समझते हैं। 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार कितना 17.1 किलोग्राम हो, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा एक में। समांग समझते हैं आप लोग? ये देखिए चौक हम लोगों का समांग है, एक समांग है। इसी में आता है कि इधर जानते हैं एक तरफ थोड़ा सा मोटा, नीचे एकदम पतला हो जाता है, थोड़ा पतला। लेकिन ई चौक एकदम एक समांग है। एक समांग मतलब जितना इधर भी और उतने इधर भी। जैसे रड वगैरह हम लोग छड़ खरीदते हैं ना, उसे क्या एक समांग, मतलब सभ्य अंग क्या होना चाहिए, समान। उसी को हम लोग क्या कर देंगे, समांग। उससे क्या होगा, जैसे ये हम लोग कितना 10 सेंटीमीटर का जितना वजन होगा, अगर आप टुकड़ा भी काटेंगे ना 10 सेंटीमीटर का तो उतने होगा, इसीलिए कहता है समांग छड़। समझ में आ रहा है? सवाल समझे आप लोग? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 3 डाटा है। क्या क्या भाई? यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार कितना 17.1 किलोग्राम हो, तो 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना हो? किसको अगवाना होगा, लंबाई को कि किलो को? लंबाई को। इसलिए कि यहाँ पर लंबाई का भी वैल्यू दिया हुआ, लंबाई का फिर पूछ भी रहा है, तो लंबाई 2 बार दिया है ना, लंबाई इधर रखेंगे। यदि इसमें कहता है कि 4.5 मीटर लंबे लोहे की छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है, तो 30 किलोग्राम छड़ में कितना लंबा होगा, तब किलो अपने तरफ रखते हैं। आ रहा समझ में? ऐसा कर भी सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं हम लोग? तो इसका मतलब है यहाँ पर मीटर वाले को आगे रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा? देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कितना, 4.5 मीटर, इतना मीटर लंबी छड़ का भार कितना हो रहा, बोलिए 17.1 केजी। ठीक है, तो 1 मीटर लंबा छड़ का भार कितना होगा? अब 2 मीटर है, इतना गुना 2, 3 मीटर है, इतना गुना 3, लेकिन करना है 12 मीटर है हम लोगों के पास। आइए 12 मीटर है तो कितना 17.1 बटे कितना 4.5 अगुना क्या हो जाएगा? कटा दें, कटा लीजिए, कटाइए देते हैं, कटा लीजिएगा। अनुपात का के लिए बोलते हैं, अनुपात। इसमें कितना से हो, 3 से कितना बार में, 3 से 15 बार में, और 3 से कितना 4 बार में, और कटेगा। और 3 से कितना बार में, 5 बार में, 3 से कितना बार में, बोलिए 5 3 15 7 आए, कैसे ही ना आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 8 7 56 के 6 हाथ में कितना बचा, 5, और 8 5 40, 40 5 कितना हो गया, 45।
45.6 किलोग्राम होगा। यदि 12 मीटर छड़ है तो 45.6 किलोग्राम होगा। इतना समझना है, कोई दिक्कत? निकाल देते, इतना निकल गया था, बना था ये सब। अगला देख लेंगे। लिखे लिख लिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सब टाइप का सवाल? इस सब टाइप का जहां तहां भी प्रयोग कर देता है, कोई दिक्कत इस सब में? बन गया ना? अगला हम देखिए क्या बात बोल रहा है सवाल। एक मानचित्र में यदि 0.8, यही ना सवाल है, ये सब तो बनाए भी थे आप लोग। देखिए यहाँ पर 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी, देखिए मानचित्र में मानचित्र समझते हैं आप लोग? मैप, नए भारत का मानचित्र हम लोग खरीदते हैं तो 10 रुपया 20 रुपया में मैप, उसी में कह रहा मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितना होगा? जानते हैं, 8.8 किलोमीटर होगा। तो आगे सवाल में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ भी 3 डाटा दिया हुआ, 0.8, 8.8 और आगे पूछता है 80.5। तो आप लोग बताइए, मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर, रियल में 8.8 किलोमीटर, अब फिर मानचित्र में दिया है कितना? 80.5। तो मानचित्र का 2 डिस्टेंस दिया है, रियल वाला 1 दिया है, जो 2 देगा वो अपने तरफ। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं? तो 0.8 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है? 8.8 किलोमीटर ही क्या होगा? ये वास्तविक दूरी है। कैसा दूरी है भाई? वास्तविक है। आ रहा समझ में? तो 1 सेंटीमीटर कितना को व्यक्त करेगा, ये निकाले तो रेट हो गया। तो कितना होगा? 8.8 बटे कितना? 0.8, इतना किलोमीटर को व्यक्त करेगा। उड़ा दीजिए ना, 8 से कितना बार में? 11 किलोमीटर। हम लोग करेंगे, समझ गए। 1 सेंटीमीटर जानते हैं 11 किलोमीटर रियल डिस्टेंस को यह दर्शा रहा है। यदि किसी 2 नगर के बीच का दूरी या 2 गांव के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मैप में दिख रहा है तो हम लोग रियल में समझ लेंगे 11 किलोमीटर है। क्लियर है? तो सवाल में कह जानते हैं 2 नगरों के बीच, स्पष्ट बोलता है, तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा? 1 सेंटीमीटर उतना, 2 सेंटीमीटर उतना गुना 2, 3 सेंटीमीटर उतना गुना 3, कराना ना 80 कितना? 80.5 सेंटीमीटर गुना करना है आप लोगों को। 80.5 गुना 11 कितना निकल गया है? 885.5 किलोमीटर गुना करके देख लीजिएगा। 885.5 किलोमीटर को यह व्यक्त करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? कोई तरह का कंफ्यूजन हो तो बताना है। आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है। क्लियर है? अगला सवाल देखना है। बेटा है, ऑप्शन लिखा है ना अगले सवाल के लिए। ए नंबर ऑप्शन में क्या है? 15 गुना 100 और बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है? 20 गुना 10 पर पावर। सी नंबर ऑप्शन में कितना है? डी नंबर में क्या? 1 अनुपात 29 गुना 10 पर पावर। आइएगा अगले सवाल को देखते हैं। ध्यान देना है सवाल में हम लोगों से क्या करा देखिएगा। भारतवर्ष के एक मानचित्र में, मानचित्र मतलब मैप में, दिल्ली और कलकत्ते के बीच वास्तविक दूरी, दिल्ली और कलकत्ता, ध्यान देना, दिल्ली और कलकत्ता के बीच में कितना वास्तविक दूरी है? 1450 किलोमीटर।
सवाल में कह रहा 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। ये बात समझ में आ रहा है? 5 सेंटीमीटर से, कितना सेंटीमीटर से? 5 सेंटीमीटर से कितना किसको प्रदर्शित किया गया है? 1600 कितना 1450 किलोमीटर को प्रदर्शित किया गया है। तो सवाल में कह रहा है इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया हो। देखिए वहां पर स्केल, तो क्या कैसा स्केल है समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनुपात में ना दिया ऑप्शन, ये अनुपात में हम लोग बोलेंगे। देखिए अनुपात के बीच में कोई भी बात करेंगे तो जाति क्या होना चाहिए? समान। बोले थे आप लोगों को। अब इस सेंटीमीटर में और किलोमीटर में अनुपातिक जैसा नहीं दर्शा सकते हैं तब तो हम लोग ये भले कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर बराबर इतना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, ये भले बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। बोलिए, इसको कटवा नहीं देंगे हम लोग 5 से, अरे अनुपात में कटवो करता है ना, तो 5 से कितना बार में बोलिए? इसका मतलब 290 हम लोग कहते हैं 1 सेंटीमीटर 290 किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है। मैप में 1 सेंटीमीटर यदि डिस्टेंस है तो हम लोग समझ लीजिए 290 किलोमीटर का दूरी है। मतलब 20 सेंटीमीटर होगा तो 20 गुना 290, लेकिन यहाँ ये बात नहीं बोल रहा है। बोल रहा है इसका स्केल क्या होगा? इस वाले अनुपात में दर्शाना है। मतलब ई वाला यदि 1 सेंटीमीटर होगा, ई कितना सेंटीमीटर होगा? ई किलोमीटर में, ई किलोमीटर में। तो हम लोग कहेंगे ना कि भाई अनुपात है तो पहले अनुपात को जाति समान कीजिए। अब जाति समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई सेंटीमीटर में, ई सेंटीमीटर में करना होगा, या तो इसी को किलोमीटर में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब ना सेम यूनिट कट जाएगा। तो उस स्केल में कोई यूनिट है बताइए? मतलब ये फ्री है। यहाँ 1 किलोमीटर से इतना किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर, दोनों जो भी रहेगा तो समान जातियों के बीच में अनुपात चलता है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अनुपात, क्योंकि सेंटीमीटर कटेगा तब ना, यहाँ तो नहीं कट रहा है। हम लोग इसको मीटर में चेंज करें। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 290 और गुना हम लोग 1000 कर देंगे। ये कौन चीज में हो गया? मीटर में। इस सेंटीमीटर ई मीटर बोलेंगे, और ये अच्छा लग रहा है, सेंटीमीटर बदल दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर अनुपात यहाँ पर 290 और गुना यहाँ पर कितना? 1000 और गुना 100 करेंगे, अब की हो गया? सेंटीमीटर में। अब इस सेंटीमीटर खत्म हुआ, जबरदस्ती ने काट देंगे। अरे समझ में? अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट खत्म हो गया। अब बताइएगा 2 2 4 1 5 1 6 6 सुनना है ना टोटल। इसी को हम लोग 29 गुना 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं क्या? यही हम लोगों का निकल गया 1 अनुपात 29 गुना 10 पर पावर 6। मतलब क्या हो रहा है? यदि रियल में 1 सेंटीमीटर होगा किस पर? मानचित्र पर, तो रियल में होगा कितना? 29 पर कितना? 6 गो शून्य सेंटीमीटर। इमेज पर यदि 1 किलोमीटर होगा तो यहाँ पर इतना किलोमीटर होगा। ये इतना मीटर होगा तो कितना भाई? इतना मीटर होगा। आ रहा समझ में? यहाँ पर सवाल में यही इसका पैमाना है। यदि 1 अनुपात कितना? 29 गुना 10 पर 6 सेंटीमीटर मीटर का, इसमें कोई बात नहीं। मतलब यह पैमाना ई सेंटीमीटर में, ई सेंटीमीटर में, ई मीटर में, ई मीटर में, ई किलोमीटर में, ई किलोमीटर में, गाय में, यो गाय में, ई भैंस में, यो भैंस में। आ रहा समझ में? क्योंकि अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, और अनुपात हम लोग जब कभी भी दर्शाते हैं वो समान जातियों के बीच में। ये सब तो बात जाना हुआ है। क्या क्लियर हुआ? समझ में क्या करना था? कोई डाउट है इस सब में? सीखे आप लोग? इसको लिखेंगे, इसको देखिए।